Okay, now we'll see the acceleration due to gravity at depth d from the surface. Suppose we want to find out the acceleration due to gravity at this point. ये distance कितनी होगी center से? r minus d. That will be small r. Let point below the earth surface, its distance from center of the earth will be r minus d. The earth can be thought of the being composed of the smaller spheres of the radius r minus d. एक तो ये and spherical shell of thickness d. दूसरी ये वाला, दो पार्ट में एज्यूम कर लो इसको. एक तो ये सॉलिड स्फीयर है इतना, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर है, और दूसरा ये शेल है. शेल के अंदर फोर्स तो जीरो होता है, शेल का फोर्स इसके ऊपर जीरो रहेगा, और इतने सॉलिड स्फीयर का आर माइनस डी के रेडियस का उसके ऊपर फोर्स लगेगा. जिस स्फीयर से बाहर है वो फोर्स लगाएगा. देखो तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, देखो कंपोजर ऑफ द स्मॉल स्फीयर ऑफ द रेडियस आर माइनस डी ऑफ मास ms. इसका मास ms है ये. एंड स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस d, फोर्स ड्यू टू आउटर शेल विल बी जीरो. शेल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रहता तो जीरो रहता फोर्स उसका. तो इसका तो खत्म हो गया, इसका ही अभी फोर्स रहेगा. सिंस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, इसका रेडियस कितना है, r माइनस डी है. तो r माइनस डी क्यूब हो जाएगा ms डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अर्थ, पूरी अर्थ का मास उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब होगा. अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दे ms अपॉन m, तो ये रेशियो आ जाएगा. यहाँ से ms मिल जाएगा, m को इधर शिफ्ट कर दो तो मास ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा रेडियस के टर्म में, d के टर्म में, और मास ऑफ द अर्थ के टर्म में, m इज द मास ऑफ द अर्थ. तो अभी फार्मूला लिखेंगे gm1m2 बाई आर स्क्वायर, है ना. और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और ये m, सॉरी यहाँ पे m है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी. तो बचेगा क्या, मास ऑफ द स्फीयर अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर इंटू जी भी है, जी अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर. मास ऑफ द स्फीयर ये जो है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी. तो इसमें से भी देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. ओके, जी एम को यहाँ ले आओ, और इसका एक आर स्क्वायर अलग कर लो, और एक आर स्क्वायर कर लो, एक आर इधर कर दो. तो ये क्या होता है, जी होता है. और इसको ब्रेक करके लिख लो, है ना, आर माइनस डी डिवाइड बाई आर. तो ये आ जाएगा फार्मूला. एक दूसरा भी आ जाएगा, तो यहाँ से एक और आ जाएगा. देखो जी डेप्थ विल बी, ये जी हो गया, और ये आर माइनस डी कितना होता है, स्मॉल आर. तो डेप्थ पर जो जी होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मिनट, ग्राफ के लिए मैं यहाँ से ये काम आएगा. यहाँ से देखो जी डेप्थ, ये जी हो गया, और आर माइनस डी को स्मॉल आर लिखते हैं हम लोग. ये रिलेशन भी ग्राफ में काम आएगा. अर्थ के अंदर जी स्मॉल आर के टर्म्स में कैसे चेंज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जी डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लीनियर रिलेशन. तो ग्राफ अभी हम ड्रा करेंगे तो ये यूज करेंगे. और बाहर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर का. वापस आते हैं ओरिजिनल फार्मूले पे. ये फार्मूला जो है ये इधर आ गया. देखो ये फार्मूला बन गया डेप्थ का, सभी डेप्थ के लिए, नॉट फॉर द स्मॉल डेप्थ, ऑल डेप्थ के लिए. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, उसमें 2h था यहाँ पे, है ना, याद है, स्मॉल हाइट के लिए था. वैसा ही ये रिजल्ट दिख रहा है, बस 2 नहीं है यहाँ पर, और h की जगह d है फॉर ऑल डेप्थ. तो ये देखो डेप्थ पे जाने से भी कम हो रहा है. देखो यहाँ पे माइनस है ना, अंदर जाने से भी कम होता है, हाइट पे जाने से भी कम होता है. एट सेंटर डी कितना हो जाएगा,
अगर हम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो डेप्थ विल बी इक्वल टू आर, यहाँ पुट कर दो आर बाई आर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0। अर्थ के सेंटर में चले जाओ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0। और आउटसाइड में कहाँ पे 0 हो रही? इंफिनिटी पर। आउटसाइड में इनफाइनाइट पर 0 हो रही है। ठीक है, तो कभी कभी ये डेरिवेशन कराते हैं और कभी कभी वो हाइट वाला पूछते या समटाइम्स न्यूमेरिकल्स पूछते। ऑलराइट, इसके न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी बुक में। लेट्स डू दैट न्यूमेरिकल। फार्मूला लर्न करके रखना पड़ेगा ये। जी डेप्थ इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ये क्वेश्चन है, इस पे बेस देखो। हाफ वे डाउन पर कितना वेट होगा? तो जी निकाल लो, जी डेप्थ उसी के प्रोपोर्शन में होगा। ये कितना आएगा? जी बाई 2। देयरफॉर वेट विल बी 250 इंटू 1/2 एम। या फिर वही पूरा मेथड फॉलो करो। सरफेस पे कितना है? यहाँ से मास निकाल लिया 250 बाई जी। तो वेट एट द डेप्थ, वेट डैश एम इंटू जी डेप्थ, मास 250 बाई जी। और ये कितना आया? जी बाई 2 आ गया। तो जी जी कैंसिल, 125 न्यूटन। ठीक है, ऑलराइट। Yes, sir. ग्राफ की हम बात कर रहे थे। अभी ग्राफ ड्रॉ करना है इनसाइड एंड आउट, सेंटर से डिस्टेंस लेकर और आउटसाइड तक जाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले क्या रिजल्ट थे। इनसाइड द अर्थ g depth is directly proportional to r, and outside g height is inversely proportional to r square। ये दोनों ग्राफ का एंड रिजल्ट। अंदर तो लीनियर रिलेशन रहेगा और आउटसाइड में ऐसा आएगा। यहाँ पर g लिखा, यहाँ पर r लिखा। यहाँ पर क्या होगा? सरफेस पर ये r will be capital R on the surface। Acceleration due to gravity will be 9.8। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अंदर जो है ये इनसाइड का पार्ट है, जी डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आउटसाइड है, जी हाइट पर 1/r। दो जगह सेम होती। सपोज हमने यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट लिया है, अर्थ से कितनी अर्थ के अंदर एक रहेगा ये। सपोज जी यहाँ पर कुछ सम वैल्यू है और आउटसाइड भी एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर सेम वैल्यू होती है। तो हमेशा दो बार सेम वैल्यू मिलती है, एक तो अर्थ के अंदर, एक अर्थ के बाहर। ऑलराइट,
ये एंगल भी हम बता सकते हैं कितना होगा, बता सकते हैं ये एंगल बहुत कम होता है कि लेस देन 1 डिग्री आएगा। कैसे बोल सकते हैं ये एंगल लेस देन 1 डिग्री आएगा? स्लोप देखो, हाइट वाला जो फार्मूला था, ये देखो, ये आर स्क्वायर है ना? नहीं, अंदर इनसाइड एंगल की बात हो रही है ना, अंदर वाला फार्मूला जो डेप्थ वाला, उसमें तो स्लोप चेंज हो रहा है, आउटसाइड है ना। डेप्थ वाला फार्मूला देखो ये है, स्लोप जी बाई आर आएगा। जी कितना है? 9.8 है। आर 6400 इंटू 10⁶ आएगा, 6.4 इंटू, तो ये बहुत कम आएगा, 0.0000 समथिंग। तो यही तो टेन थीटा होता है। टेन थीटा विल बी जी बाई आर, थीटा विल बी टेन इनवर्स ऑफ जी बाई आर। ये जो थीटा होगा, तो बहुत कम वैल्यू होगी, जी बाई आर इज लेस देन 1 डिग्री। तो ये लाइन बहुत ऐसे आएगी, ये इतनी ऊपर नहीं जाएगी। क्लैरिटी के लिए हमने ऐसे ड्रॉ किया, बट एक्चुअल में वो ऐसे जाएगी, बहुत क्लोज ऐसे, ऐसे आएगा। ठीक है, तो इट विल बी वेरी स्मॉल एंगल। ये क्वेश्चन कर सकते क्या, दोनों क्वेश्चन? Solve these both the questions and send. ठीक है, नोट कर लो, देन विल वाइंड अप। Noted.